अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको बंदो बार बार, अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मैं जो कुछ भी ग्रहण कर पाई, गुरु कृपा से आज जो कुछ भी ग्रहण कर रही हूँ, वो प्रभु वाणी के कुछ शब्द आपके समक्ष हमारे प्रथम तीर्थंकर, हमारे आराध्य, इस 24वीं के प्रथम महापुरुष, जिसको हम सब जानते हैं किस नाम से, श्री ऋषभदेव भगवान। श्री ऋषभदेव भगवान जिनके 2 नाम प्रचलित हैं, दूसरा नाम कौन सा है? आदिनाथ भगवान। आप सबको लोगस का पाठ आता होगा। लोगस के पाठ के अंदर प्रभु का नाम किस रूप में है, किस शब्द के रूप में आता है? कौन सा? उसभ, उसभम। क्या आता है? उसभम। क्योंकि ये प्राकृत का शब्द है, तो यानी कि जब ऋषभदेव भगवान को हम प्राकृत में कहते हैं तो वहां पर आता है उसभम। तो जो प्रभु ऋषभदेव हैं, प्रभु ऋषभदेव ने मानव को ज्ञान दिया, ज्ञान करने का उपयोग सिखाया, ज्ञान की संस्कृति दी, ज्ञान के संस्कार दिए। आज प्रभु ऋषभदेव को अनेक नामों से, अनेक रूपों में, अनेक मतों में, अनेक संप्रदायों में, अनेक धर्मों के अंदर, विभिन्न विभिन्न रूपों के अंदर स्वीकार किया जाता है। जैसे कि हम अपने इतिहास की ओर जाएं तो उसके अंदर आता है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास,
हम सब ने भी और आप सब ने भी जब हम पढ़ते थे तो वहां पर आता था कि सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई थी तो उस खुदाई के अंदर एक मूर्ति के अवशेष मिले थे। वो मूर्तियां खड़ग आसन में, और ऐसा लग रहा है कि किसी तीर्थंकर की कोई मुनि एक खड़ग आसन के अंदर ध्यान साधना में लीन हो, और मूर्ति के एक तरफ तो मुनि का चिन्ह है और दूसरी तरफ वृषभ का क्या दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है। और प्रभु ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो कौन सा है, वृषभ यानी के बैल, क्या है, बैल। तो यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहां पर जो मूर्ति के अवशेष निकले तो उससे भी पता लगता है कि हमारे प्रभु ऋषभ देव ही हैं वो, कि उनका जो चिन्ह दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, बैल का दिख रहा है। आप यदि किसी मंदिर में जाएं तो वैसे तो सारे मंदिर सारे भगवान क्या लिखते हैं, सेम, पर जो तीर्थंकरों की प्रतिमा होती है उसके नीचे क्या होता है, चिन्ह होता है ना। चिन्ह से ही पहचानते हैं कि ये मुनि सुव्रत भगवान है, ये पांशुनाथ भगवान है, ये शांतिनाथ भगवान है, ये पदम प्रभु है ना। तो ये क्या होता है, और भगवान पारसनाथ की स्पेशल पहचान क्या होती है कि सारी मूर्तियां प्लेन होती हैं, परंतु भगवान पारसनाथ के सिर के ऊपर क्या होता है, नाग का चिन्ह होता है। तो हम दूर से पहचान जाते हैं कि ये क्या है, ये भगवान पारसनाथ हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर जो खुदाई हुई, खुदाई के अंदर जो मूर्तियां मिली, उससे पता लगता है कि वो हमारे प्रथम तीर्थंकर, हमारे आराध्य प्रभु ऋषभ देव की क्या है, वो मूर्तियां हैं। इसके साथ साथ सनातन जगत के अंदर वेद चलते हैं। वेद कितने हैं, 4 वेद है ना। उन चारों वेदों के अंदर भी हमारे प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव और हमारे 22वें तीर्थंकर कौन है, श्री अरिष्ट नेमी जी, ठीक है, जिनके 2 नाम प्रचलित है, एक नेमिनाथ जी और एक अरिष्ट नेमी जी। तो वेदों के अंदर इन दोनों तीर्थंकरों का क्या मिलता है, वर्णन, ऋषभ देव भगवान जी और दूसरे अरिष्ट नेमी भगवान जी। तो वेदों के अंदर जो वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर कहा गया है कि जो भगवान ऋषभ थे वो स्वयं आदि पुरुष थे। उन्होंने प्रत्येक मानव के अंदर मैत्री का संचार करने का क्या दिया है, संदेश दिया है। और उसमें प्रार्थना की गई है कि हे ऋषभ, ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन के सारे क्लेश दुख क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसके साथ ही जो दूसरा वेद है अर्थवेद, उसके अंदर कहा गया है कि जो ब्राह्मण ऋषभ देव को प्रसन्न कर लेता है, जो ब्राह्मण ऋषभ देव की स्तुति कर लेता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के ताप, सभी दुख क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ पुराणों की बात भी कर लेते हैं, जिसके अंदर श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर कहा गया है कि भगवान अरिष्ट ने, भगवान ऋषभ देव ने अपने जीवन के कल्याण के लिए भगवान श्री भगवान ने, जो ऋषभ देव भगवान के पिता कौन है, नाम याद है, नाभि राजा, नाभि राजा का प्रिय करने के लिए उनकी पत्नी का नाम क्या है, मरु देवी माता, है ना। मरु देवी माता के रूप में, मरु देवी माता के गर्भ में भगवान ने क्या लिया है, जन्म लिया है कि भगवान जो नाभि राजा हैं उनका भी क्या हो जाए, क्योंकि कहते हैं जब कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेने से एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियां क्या हो जाती हैं, तिर जाती हैं। और जब किसी परिवार के अंदर से, किसी माता की कुक्षी से जब कोई जीव जन्म लेता है तो उनकी तो
सारी ही पीढ़ियां क्या हो जाती हैं, तिर जाती हैं। तो नाभि राजा का प्रिय करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए ऋषभ देव भगवान ने नाभि राजा के घर के अंदर क्या लिया है, जन्म लिया है। और ऋषभ देव भगवान को विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में क्या करा जाता है, माना जाता है। इसके साथ ही अर्थवेद में, महापुराण में कहा गया है कि भगवान ऋषभ देव के सुंदर सुडोल उनके शरीर को देखकर उन्होंने उनका नाम क्या रखा था, ऋषभ रखा था। क्योंकि ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसके अंदर सर्व गुण संपन्नता हो, जिसके जीवन के अंदर कोई कमी ना हो, उसको क्या कहा जाता है, ऋषभ कहा जाता है। इसके साथ साथ ही वैदिक साहित्य के अंदर 3 रूप भगवान के फेमस हैं, जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश है ना। सभी कहते हैं ना ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों रूपों में ही भगवान ऋषभ देव हैं। वहां तो अलग अलग स्वीकार किया गया है, पर वैदिक साहित्य कहता है तीनों रूप किसके अंदर समाहित हैं, भगवान ऋषभ देव के अंदर समाहित हैं। क्योंकि कहते हैं जो शिव होते हैं, शिव का वाहन कौन सा है, नंदी है ना। शिव का वाहन नंदी, और नंदी का पर्यायवाची करे तो क्या बनता है, बैल बनता है ना। तो उस प्रकार जो शिव है, वहां पर शिव को नंदी, शिव का वाहन नंदी के रूप में स्वीकार किया गया। और हमारे जैन धर्म के अंदर ऋषभ देव का चिन्ह क्या है, बैल है। आप देखते हैं जो शिव जी होते हैं, शिव जी की क्या होती है, जटाएं, है ना, जटाधारी कहते हैं। उसी प्रकार कहते हैं जब तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ते हैं तो जो ऋषभ देव भगवान थे, जब उनकी दीक्षा होने लगी तो उन्होंने, जब तीर्थंकर होते हैं पंच मुष्टि लोच करते हैं, पर ऋषभ देव भगवान ने कितनी मुष्टि लोच करी थी, 4 मुष्टि, है ना। कि जैसे ही वो 4 मुष्टि यानी कि पूरे सिर के बाल इस तरह निकालना कि 1 मुट्ठी में 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 5 मुट्ठी के अंदर सारे बाल क्या हो जाना, बाहर आ जाना। तो जैसे ही उनकी 4 मुष्टि लोच हो गई थी, वो 5वीं करने लगे थे, तो देवराज इंद्र ने उनको क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो इसीलिए जो ऋषभ देव भगवान है, उनका कहीं कहीं नाम आता है केशी, केशी नाम आता है। आप यदि कभी उदयपुर के अंदर माउंट आबू में मंदिर है, वो मंदिर केशरिया जी के नाम से क्या है, फेमस है। केशरिया यानी कि आदिनाथ भगवान, जिनके सिर्फ 24 तीर्थंकरों में ऋषभ देव भगवान ही ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने अपने क्या रखे थे, 1 मुष्टि लोच रखे, बाल रखे थे, यानी कि उनके क्या थे, केश थे। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, केशरिया कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो शिवजी होते हैं, शिवजी कहाँ पर कहते हैं, कहाँ पर निवास है, कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत को ही क्या कहा जाता है, अष्टापद पर्वत। तो यानी कि हम जो जैनी हैं, हमें इस बात का ध्यान ही नहीं है कि जो कैलाश पर्वत है वही क्या है, अष्टापद पर्वत है। और जो रूप अब वहां पर शिवजी का रूप क्या हो गया है, ज्यादा मान्यता प्राप्त हो गई है। तो जिस पर्वत पर भगवान ऋषभ देव ने साधना की थी, वो पर्वत कौन सा है, कैलाश पर्वत है, जिसे वो कैलाश पर्वत के रूप में स्वीकार करते हैं। और हम किस पर्वत के रूप में मानते हैं, अष्टापद पर्वत के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार शिवजी के कितने नेत्र कहे जाते हैं, 3 नेत्र, है ना। उसी प्रकार जो हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान हैं, उनके भी 3 नेत्र हैं। बताओ कैसे, क्योंकि वो तीनों कालों को, 3 काल कौन कौन से, भूतकाल काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन कहते हैं ना, शिव जी का तीसरा नेत्र बड़ा खतरनाक होता है ना, कि शिव जी कई बार किसी को गुस्सा आता है, क्या कहते हैं, अरे इसका तीसरा नेत्र क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, तीसरा नेत्र खुल गया तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार कहते हैं कि वहां पर शिव जी के 3 नेत्र कहे जाते हैं। और हमारे जैन धर्म में प्रभु ऋषभ देव को भी तीनों कालों को जानने और देखने वाला माना जाता है। इसी प्रकार दूसरा आता है ब्रह्मा जी के रूप में। ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है, वो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने सृष्टि रचाई। आप किसी
से भी इस बारे में क्या नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी ब्रह्मा जी ने क्या करा है, रचाया। आप यदि कभी किसी ने ब्रह्मा जी की फोटो देखी हो, मूर्ति देखी हो, या फिर पुष्कर के अंदर, राजस्थान के अंदर उनका मंदिर है ब्रह्मा जी का, पूरे भारत में सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, और उस ब्रह्मा जी के चारों तरफ क्या है, फेस है। और भगवान के तो क्या होते हैं, सिर्फ एक ही तरफ होते हैं, पर जो ब्रह्मा जी होते हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं, फेस होते हैं। आप देखिए जब हमारे तीर्थंकर समूह शरण में क्या होते हैं, विराजमान होते हैं, तो समूह शरण में चारों तरफ से भगवान क्या दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। चाहे कोई आगे खड़ा हो, चाहे कोई पीछे, चाहे कोई साइड में, सबको एक जैसे ही क्या दिखते हैं, भगवान दिखते हैं। तो इसी प्रकार जो रूप वहां पर ब्रह्मा जी का है, वही क्या है, हमारे ऋषभ देव भगवान का। ऐसे ऋषभ देव ब्रह्मा जी के चार क्या है, मुख हैं, और हमारे तीर्थंकर जब समूह शरण में बैठते हैं तो उनके भी क्या होते हैं, चारों ही उनके मुख होते हैं। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का क्या कहा जाता है, रचयिता कहा जाता है। और ऋषभ देव भगवान ने तो मानव को सुंदर सभ्यता दी है, सुंदर संस्कृति दी है। भगवान ऋषभ देव से पहले तो ना कोई खाना बनाना जानता था, ना खाना खाना जानता था। कैसे जीवन की क्रिया करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, कोई भी कुछ भी क्रिया ऋषभ देव भगवान से पहले नहीं थी। आज जितना भी विज्ञान तरक्की कर रहा है, या हम आज कहते हैं नए नए साइंस ने आविष्कार कर लिया है, परंतु सब कुछ भगवान ऋषभ देव का है। आज जितनी भी हमारी कलाएं हैं, कहते हैं खाना बनाने की, सजने की, संवरने की, कपड़े का आविष्कार, खाने का आविष्कार, खेती करना, हर चीज भगवान ऋषभ देव ने क्या करी है, सिखाई है। तो कि कहते हैं भगवान ऋषभ देव ने 64 कलाएं स्त्रियों की और 72 कला पुरुषों की सिखाई है। आज यदि ऋषभ देव भगवान वो कला नहीं सिखाते तो आज हमारे सामने कुछ भी नहीं होता। आज के समय हम जो पढ़ते हैं, ये पढ़ाई भी किसकी देन है, भगवान ऋषभ देव की देन है, कि उन्होंने ब्रह्मी लिपि सिखाई, उन्होंने गणित का ज्ञान सिखाया। कहते हैं जिसका साइंस गणित वीक होता है, उसको ब्रह्मी जी की क्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, और ओम भम्बिये लीविये का क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए, ताकि उसका जो मैथ है और क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो ऋषभ देव भगवान को क्या करा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों में क्या करा जाता है, स्वीकार किया जाता है। और भगवान ऋषभ देव के कितने पुत्र हुए, 100 पुत्र। उन 100 पुत्रों के अंदर सबसे बड़े पुत्र कौन से, भरत। और जो भरत हैं वो क्या है, चक्रवर्ती भी हुए हैं, और उन्हीं के नाम से हमारे इस देश का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। आज ये सब तो हम जैनियों के लिए क्या होनी चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए, कि हमारे ऋषभदेव भगवान के पुत्र, हमारे चक्रवर्ती के नाम से हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। और इसके साथ साथ सिर्फ भारत में ही नहीं, हम यदि विदेशों की तरफ जाएं तो वहां पर भी ऋषभदेव भगवान को अलग अलग रूपों में स्वीकार किया गया है। जैसे कि मध्य एशिया के अंदर, मिस्र के अंदर, यूनान के अंदर, वहां पर एक रेसेफ नाम के देवता की क्या करी जाती है, पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि वो रेसेफ नाम के देवता कोई और नहीं, वो ऋषभदेव भगवान ही है। इसके साथ साथ जापान के अंदर एक देवता की पूजा की जाती है जिसका नाम है रोकशव, वो भी ऋषभदेव भगवान का ही क्या है, पर्यायवाची नाम है। इसके साथ साथ मध्य एशिया के अंदर बुल गोड नाम के देवता की क्या करी जाती है, पूजा की जाती है। बुल किसे कहते हैं, बैल को, ठीक है ना, और गॉड यानी कि भगवान, यानी कि बैल जिसका देवता है वो ही हमारे क्या है, देवता है। तो यदि हम अपनी चारों तरफ कहीं पर भी दृष्टि दौड़ाएं तो ऋषभदेव भगवान से अलग कुछ भी नहीं है।
कहीं पर ऋषभदेव भगवान की अग्नि के देवता के रूप में पूजा की जाती है, कहीं वर्षा के देवता के रूप में, कहीं कृषि के देवता के रूप में, कहीं बाबा आदम के रूप में पूजा की जाती है। अलग अलग रूपों में भगवान ऋषभ देव की क्या करी जाती है, पूजा की जाती है। और यदि हम बौद्ध धर्म की चर्चा करें तो बौद्ध धर्म के अंदर वहां का सबसे आधारभूत ग्रंथ है जिसका नाम है धम्मपद। उस धम्मपद में कहा गया है कि उस भव पंवरम वीरम, कि जो ऋषभम यानी कि ऋषभ देव ही सर्वोत्तम क्या है, वीर हैं। और उसमें कहा गया है कि जो लाभ 68 तीर्थों की यात्रा करने से मिलता है वही लाभ प्रभु ऋषभ देव को हृदय से धारण करने से मिलता है। तो हमारे ऋषभ देव भगवान आज की युग के लिए इतने क्या हैं, प्रभावशाली हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि सिर्फ हम जैन ही नहीं, अलग अलग रूपों में अलग अलग संप्रदायों के अंदर सभी लोग उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। आज के समय में विश्व के जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी तो क्या बनती है, सूची बनती है, या जो जितने ज्यादा तिहार बनाते हैं उनकी सूची बनती है। पर इस विश्व में सबसे ज्यादा मानव जीवन का कल्याण करने वाले महापुरुषों की क्या नहीं है, कोई सूची नहीं है। यदि वो सूची होती तो हमारे ऋषभ देव भगवान आज हर किसी जन जन के मुख पे होते। हर कोई ऋषभ देव भगवान को क्या करता, जानता और मानता। तो इस प्रकार ऋषभ देव भगवान को हर धर्म के अंदर क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। इसी के साथ साथ हमारे कितने आगम हैं, 32 आगम। उस 32 आगमों में से मैक्सिमम हर आगम के अंदर कुछ ना कुछ भगवान ऋषभ देव की क्या की गई है, उनकी चर्चा की गई है। जैसे कि जम्मू द्वीप प्रगति जो सूत्र है उसके अंदर 15 क्या है, कुलकरों का वर्णन है। और उस 15 कुलकरों के अंदर सबसे अंतिम कुलकर कौन है, ऋषभ देव भगवान है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर वर्णन है कि भगवान ऋषभ देव ने अपनी पुत्री, उनकी 2 पुत्रियां हुई है, क्या नाम है उनके, ब्रह्मी और सुंदरी। तो उन्होंने अपनी ब्राह्मी पुत्री को 18 लीपों का क्या दिया था, ज्ञान दिया था। तो जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र का जो मंगलाचरण है वो आम भाषा में नहीं है, उसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। तो इससे भी पता लगता है कि हमारे भगवान महावीर ने भी ऋषभ देव भगवान का कितना क्या किया है, प्रचार किया है। तो इस प्रकार ऋषभ देव भगवान एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने कल्प वृक्ष, जब उन्होंने देखा कि कल्प वृक्ष अब सूखते जा रहे हैं, मानव की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, एक संस्कृति का विकास करने के लिए आगे आने वाले समय को देखा कि जब कल्प वृक्ष भी नहीं रहेंगे, मानव की इच्छाएं बढ़ जाएंगी, तो मानव अपने जीवन का कल्याण कैसे करेगा। तो उस समय उन्होंने मानव को हर चीज करनी सिखाई। उन्होंने खेती बाड़ी करनी सिखाई, कैसे अन्न को बोया जाता है, ये कैसे घर बनाए जाते हैं, कैसे कपड़े का व्यापार किया जाता है, एक एक चीज भगवान ऋषभ देव ने मानव को क्या करी है, सिखाई है। और ऋषभ देव भगवान का आज हम जो नाम ले रहे हैं, ऋषभ देव भगवान बनने से पूर्व भी, जैसे ऋषभ भगवान महावीर बनने से पूर्व कितने जन्म की यात्रा थी, 27 भवों की यात्रा करके वो क्या बने थे, भगवान महावीर बने थे। तो उसी प्रकार ऋषभ देव भगवान बनने से पूर्व भी 13 जन्मों की उनकी क्या हुई है, यात्रा। क्योंकि यात्रा की शुरुआत वहां से होती है जब इस जीव को सम्यक्त्व का क्या मिलता है, बीज मिलता है। सम्यक्त की, समकित की प्राप्ति के बाद ही इस जीवन की क्या होती है, गिनती शुरू होती है। क्योंकि उससे पहले भी जीव क्या ले लेता है, अनंत बार जन्म ले लेता है। जैसे अभी हम सब है, अभी हम सबका क्या चल रहा है, जन्म मरण चल रहा है। पर जब जिस जन्म के अंदर समकित की प्राप्ति हो जाएगी वहां पर हमको एक वीजा मिल जाएगा, कि जब वीजा आ जाता है तो क्या हो जाता है कि अब ये हम पक्का क्या कर सकते हैं,
विदेश में जा सकते हैं। जब तक वीजा ना आए तो मन में क्या रहती है, तैयारी करे क्या ना करे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, होएगा क्या नहीं होएगा। उसी प्रकार प्रभु तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कहता है कि हे मानव, इतने जन्म ऐसे ही बिता दिए, क्या तूने अपने मोक्ष की ओर जाने का वीजा प्राप्त किया है? क्या मन में आया? बाहर घूमने का तो रहता है कि कोई देश कोई जगह ऐसी ना बचे जो हमने ना देखी हो। इन आंखों को तृप्ति कराते कराते पता नहीं कितने वर्ष हो गए, कितने जन्म से हम इस शरीर के भोगों की, आंखों की क्या करवा रहे हैं, तृप्ति करवा रहे हैं। पर अपनी आत्मा की हमने अब तक तृप्ति नहीं करवाई है। जब तक तृप्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ऋषभ देव भगवान बनने से पूर्व 13 पड़ावों से होकर उनकी क्या गुजरती है, कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे कैसे किन किन पड़ावों से होकर उनको क्या करना पड़ा, गुजरना पड़ा। तो कल आपके समक्ष प्रभु ऋषभ देव बनने से पूर्व के जो 13 भव हैं कि किस किस भव के अंदर उन्होंने कैसे कैसे समकित की, पहले हम बात करेंगे, प्राप्ति करी, फिर कैसे किस किस गति के अंदर वो गए। क्योंकि महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनने से हमारे अंदर उन जैसा बनने की क्या आती है, भावना आती। बेशक बने या ना बने, पर कुछ समय के लिए सुनते हुए तो क्या आता है, हे भगवान वो जन्म मेरा भी आए, मैं भी इस जन्म मरण से क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। तो जन्म मरण से मुक्त होने के लिए हमें हमारे तीर्थंकरों को, हमारे प्रभु ऋषभ देव को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा, सर्दी को थोड़ा सा दूर भगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आलस से त्यागना होगा। तो जो जो आलस त्यागेंगे, सर्दी को दूर भगाएंगे, तो वही अपने कर्मों पर क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मौसम है, आएगा ही आएगा। गर्मी है तो गर्मी बहुत, सर्दी है तो सर्दी बहुत, बारिश है तो बारिश बहुत। ये मानव है, कुछ ना कुछ हमें कहने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो परंतु प्रकृति अपना काम करती है, हमें क्या करना है, अपना काम करना है। शरीर की पुष्टि हर समय करते हैं, पर आत्म पुष्टि करनी भी क्या है, बहुत जरूरी है। जीवन का कल्याण इसी से होगा, नहीं तो जन्म मरण की श्रृंखला और आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। तो कल से सभी थोड़ा सा सभी समय पर आए हैं, थोड़ा सा और प्रयास करना, थोड़ा सा अपना रूटीन थोड़ा सा और चेंज करना, क्योंकि एक रूटीन में आपको भी आदत हो गई होगी, भाई आराम से उठना है, आराम से जाना है। तो रूटीन बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सभी अपना समय बनाएंगे और समय पर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। आज हमारे साध्वी शैलजा जी महाराज जिन्होंने अभी प्रवचन किया, इनका आज जन्मदिन है। तो शैलजा जी महाराज को जन्मदिन की हम बहुत सारी शुभ मंगल कामना देते हैं। तो इसी प्रकार संयम में अपने हर कार्यों के अंदर अच्छी तरक्की करें। वैसे अच्छी तरक्की कर ही रहे हैं, खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से जो श्रमणसन ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाइयाँ चलती हैं, तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। प्राकृत खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। पाथड़ी बोर्ड के अंदर अभी ये आचार्य की क्या दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। तो धर्म में भी पूरी रुचि है, सेवा में भी पूरी रुचि है। तो इसी प्रकार इनकी रुचि आगे बढ़ती रहे, ऐसी में हम सब भी शुभ मंगल कामना देते हैं।